हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी क्वेस्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, अभी देखिए जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इस बार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि ये बीपीएससी में इस बार 70th में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा। मतलब कि अंडमान निकोबार से एक क्वेश्चन तो इस बार आना तय है। अभी देखिए जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट टोटल कितने करोड़ का है? तो 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अभी देखिए इस प्रोजेक्ट में क्या है, मतलब ग्रेट निकोबार जो प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या करना है, इसमें एयरपोर्ट, कार्गो पोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टाउनशिप बनाना है, और इसके साथ साथ एक पावर प्लांट यहाँ बनाने का योजना है। मतलब कि टोटल इसमें क्या करना है, इसमें 4 आइटम इसमें बनाया जाएगा। एयरपोर्ट, उसके बाद कार्गो पोर्ट, तीसरा पावर हाउस, और चौथा क्या बनाना है, इसमें टाउनशिप डेवलप करने का बात किया जा रहा है। तो देखिए जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ये चर्चा में होने का इसका मेन कारण क्या है कि जो भी ये डेवलपमेंट का काम हो रहा है इससे दो चीज है। एक तो इन्वायरमेंटल इफेक्ट आने वाला है, मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा जो ट्री है या जो फॉरेस्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो फॉरेस्ट को बहुत ही ज्यादा काट के यहाँ से हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो वहाँ के लोकल जो ट्राइब्स है, मतलब कि जो जैसे कि सोम्पेन ट्राइब वहाँ पे एक है, उसके बाद में निकोबारीज है, तो ये ट्राइब जो है वहाँ के, तो इनको भी इससे अफेक्ट, मतलब इनको भी इससे अफेक्ट हो सकता है। मतलब कि ये जो ट्राइब्स है ये किस में है? पीवीटीजी ग्रुप के ये ट्राइब्स है। तो पीवीटीजी ग्रुप के ट्राइब्स का मतलब क्या हुआ कि ये अभी ह्यूमन कांटेक्ट में इतना ज्यादा ये लोग अभी नहीं आए हैं। तो जैसे ही वहाँ ये डेवलपमेंट का काम चलेगा या फिर यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट का काम चलेगा, तो इससे क्या होगा, ये ह्यूमन के कांटेक्ट में आएंगे, तो हो सकता है कि एक तो फॉरेस्ट का नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ इनका हेल्थ भी है, तो इनका हेल्थ इशू भी इनको आ सकता है, कहाँ, वहाँ के ट्राइब्स को। तो यही दो मुद्दा है जिसको लेकर के इस जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है इसको बहुत ही ज्यादा अभी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग एक बार चलिए देख लेते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये बता ही दिया कि इसमें टोटल कितना है इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, मतलब ये 4 चीज है, डेवलपमेंट का 4 काम यहाँ पे करना है। टोटल प्रोजेक्ट 72,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अभी देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो जो इसका सोशल ड्राफ्टिंग है ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इस प्रोजेक्ट का सोशल ड्राफ्टिंग तैयार इसका किया गया है। अभी देखिए इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है उसको अनिडको इसको बोला जाता है, मतलब कि अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन, डेवलपमेंट सॉरी अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसी को हम लोग अनिडको शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इसका क्या है? अनिडको। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल जो बनाया जाएगा, तो ये टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? ये गैलाथी बे में बनाया जाएगा। इसको हम लोग एक बार मैप पे भी देख लेंगे, लेकिन पहले एक बार डिटेल देख लेते हैं। जैसे कि कार्गो टर्मिनल कहाँ? गलाथी बे पे। अभी देखिए कार्गो टर्मिनल बनाने का बात क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो इस रूट से होने वाला जो मतलब कि जो ट्रेड है, 25% ट्रेड और 35% ऑयल सप्लाई का जो है, जो ऑयल सप्लाई होता है वर्ल्ड वाइज, तो ये कहाँ से होता है? ये होता है सिंगापुर वाले रूट से, सिंगापुर रूट से होता है। और ये सिंगापुर रूट के बीच में ही ये अपना ये जो है गैलाथी बे आता है, गैलाथी बे आता है। कितना? इस रूट से लगभग 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये गैलाथी बे है। तो यहाँ पे एक हब बनाया जाने का बात किया जा रहा है, कार्गो टर्मिनल हब बनाया जाने का बात किया जा रहा है, ताकि यहाँ के डेवलपमेंट में इसका योगदान हो सके। तो देखिए ये जो गैलाथी बे है, तो इस गैलाथी बे में अभी जो कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है, तो इस कार्गो टर्मिनल का क्या किया जा रहा है? अभी अपोज किया जा रहा है। और ये अपोज करने का कारण क्या है कि यहाँ पे एक सी टर्टल मिलता है, और इस टर्टल का नाम क्या है? इस सी टर्टल का नाम है लेदर बैक सी टर्टल। अभी देखिए ये जो टर्टल है ये लार्जेस्ट टर्टल है, अभी जितने भी टाइप वैरायटी का टर्टल अवेलेबल है वर्ल्ड में, इसमें ये सबसे लार्जेस्ट है। जो कि कहाँ मिलता है? ये मिलता है? गैलेथी बे निकोबार पे, गैलेथी बे में।
अभी देखिए ये सी टर्टल का हैबिटेट जो है इस कार्गो टर्मिनल के बनने के बाद में, मतलब ये जो नेस्टिंग साइट है इसका, जहाँ पे ये अंडा वगैरह देते हैं, तो ये नेस्टिंग साइट और इनका जो हैबिटेट है इसको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है अभी गैलेथी बे जो है इसका, कि इसको क्रिटिसिज्म मतलब का सामना करना पड़ रहा है कि इसको बनाने के लिए रोक लगाया जा रहा है। अभी जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है कहाँ, कैंपबेल निकोबार में। तो कैंपबेल निकोबार जो है ये है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर किसका, निकोबार ग्रुप का हेडक्वार्टर। अभी सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा तो ये 450 एमवीए का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। अभी देखिए जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं तो इसका जो रेटिंग होता है, नॉर्मली आप देखिएगा कि मान लीजिए बोलेगा कि ये 400 मेगावाट का है, मतलब ये वाटेज रेटिंग में होता है। लेकिन यहाँ पे किस चीज में बताया गया है, ये एमवीए में। तो हम लोग को याद रखना है ये 450 एमवीए है ना कि 450 मेगावाट है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, ये हम लोग को नहीं ध्यान रखना है। अभी देखिए अब हम लोग इसको मैप पे देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये निकोबार ग्रुप का एक मैप है, ये निकोबार ग्रुप का मैप है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए एक एक करके कि देखिए गैलेथी बे यहाँ पे है, ये है गैलेथी बे। तो यहाँ पे क्या बनाया जाएगा अभी, कार्गो टर्मिनल। तो ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये साउथ पार्ट ऑफ निकोबार ग्रुप। अभी देखिए यहीं पे है क्या, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट क्या है, साउथ ईस्ट, ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है ये कहाँ है, निकोबार ग्रुप में। अभी देखिए यहाँ पे जो ये बनाने का अभी, यहाँ पे बनाया जाएगा क्या, एयरपोर्ट। और ये कहाँ है, ये कैम्पबेल बे में। और कैम्पबेल बे में ही टाउनशिप एरिया भी डेवलप किया जाना है। और ये दोनों किसका पार्ट है, कैम्पबेल बे का, जहाँ पे हेडक्वार्टर है किसका, निकोबार ग्रुप का। अभी देखिए ये ग्रीनरी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अभी ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट रखा गया है, ये कहाँ रखा गया है, जो फॉरेस्ट एरियाज है किसका, निकोबार का, यहाँ पे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया जाना है। तो डेफिनेटली यहाँ से तो फॉरेस्ट का जो तो लॉस होगा ही इस प्रोजेक्ट के आने से, साथ ही साथ जो ट्राइब्स है वहाँ के जो लोकल ट्राइब्स है सॉम्पेन ट्राइब, उनको भी इससे नुकसान होने का चांसेज है। उसके अलावा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड का ये जो ग्रुप है, इसको मैप प्रोग्राम में भी इसको रखा गया है। मतलब कि यहाँ पे जो आपका मैन ग्रुप्स मिलता है यहाँ पे, तो मैन ग्रुप्स का भी क्या होगा, लॉस होगा। तो इन सब चीजों को लेकर इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। और अगर हम लोग ये आइलैंड ग्रुप को अगर हम लोग देखें तो इसका जो एक्सपेंशन है 92 डिग्री ईस्ट से लेकर 94 डिग्री ईस्ट में है। और अगर हम लोग वर्टिकल एक्सपेंशन देखें तो 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री तक, ये लगभग मैं बता रहा हूँ 14 डिग्री तक इसका एक्सपेंशन है, 6 to 14, एंड इधर से 92 डिग्री टू 94 डिग्री। ये है एक्सपेंशन इस आइलैंड ग्रुप का, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप का। अभी देखिए अब इसके बारे में कुछ और चीज हम लोग इम्पोर्टेंट जो है सो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल जो है, ये अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है, सेपरेट्स अंडमान निकोबार ग्रुप। अच्छा, इसके अलावा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है कितना, 836 आइलैंड का ये ग्रुप है। अभी देखिए ये 836 जो डाटा है ये वैरी कर सकता है, हर जगह ये अलग अलग दिया होता है। साथ ही साथ ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ची पिलागो। आर्ची पिलागो मीन्स क्या, छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ची पिलागो इसको बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट अभी यहाँ पे है, सिचुएटेड है, ये हमने बता ही दिया। साथ ही साथ अगर यहाँ के अगर हम लोग फ्लोरा और फौना का बात करें तो निकोबार में जो मकाऊ है, क्रैब ईटिंग मकाऊ, निकोबार ट्री श्रीव, डुआंग,
निकोबार मेगापोड, सार्पेंट ईगल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मरीन टर्टल, जो भी मैंने आपको बताया, तो ये यहाँ पे मिलता है। और अगर हम लोग फ्लोरा का बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइटा और अलग अलग लाइकेंस वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैन ग्रुप्स भी मिलता है। और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट ट्राइब है ये है, किस रेस के हैं, कोई रेस के ट्राइब्स है, मतलब कि सारे के सारे नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो ट्राइब्स है वो किस रेस के हैं, तो मंगलोइड्स रेस के हैं ट्राइब। और जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है क्या है उसका नाम, सोम्पेन और निकोबारीज ट्राइब्स। और ये किस ग्रुप में आते हैं, तो पीजीटीवी, सॉरी, पीवीटीजी ग्रुप्स ऑफ ट्राइब्स में इनको ऐड किया गया है। अभी देखिए, अभी यहाँ जो सैम्पेन ट्राइब यहाँ दिया हुआ है, तो ये ट्राइब अभी पहली बार वोटिंग में पार्टिसिपेट किया है, ये लोकसभा के वोटिंग में। कब, 2024 में, मतलब फर्स्ट टाइम participated in लोकसभा वोटिंग। कौन, सोम्पेन ट्राइब। तो ये था जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये हम लोगों को याद रखना है। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, जैसे कि ये प्रोजेक्ट है 72,000 करोड़ का। इसको इसका ड्राफ्टिंग किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसको जो बना रही है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो इसकी है वो है अनिडको, मतलब कि अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसमें टोटल 4 प्रोजेक्ट है। टाउनशिप डेवलपमेंट करना है, पावर हाउस डेवलप करना है, कार्गो पोर्ट डेवलप करना है, साथ ही साथ एयरपोर्ट डेवलप करना है। और इसके अलावा जो कार्गो टर्मिनल है कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, गैलेथी बे में। एयरपोर्ट कहाँ, कैम्पबेल बे में। उसके बाद में जो आपका पावर ये है, टाउनशिप एरिया कहाँ डेवलप करना है, ये भी करना है आपको कैम्पबेल बे में। और जो पावर प्लांट लगाया जाना है कितना का, 450 एमवीए का पावर प्लांट डेवलप करना है। और इसमें जो मिलने वाले ट्राइब्स है ये कौन कौन से हैं, निकोबारीज और सोम्पेन ट्राइब। सोम्पेन ट्राइब पहली बार इलेक्शन में इस बार पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे जो फ्लोरा फौना मिलते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया। और ये जो ट्राइब है ये किस रेस से आते हैं, तो मैक्सिमम जो ट्राइब है ये मंगलोइड रेस से आते हैं।